नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, देश में हाड़ कपाने वाली सर्दी हो रही है, लेकिन सियासी हलचलों के कारण सर्दी में भी गर्मी का एहसास बना हुआ है। एक तरफ बिहार में नीतीश कुमार की पलटी मारने वाली जो आदत है, उस पर अब तक बीजेपी की जान फंसी हुई दिख रही है कि क्या बार बार इधर रहेंगे का ऐलान करने वाले नीतीश फिर कोई खेल करेंगे। क्योंकि एक तरफ तो नीतीश कुमार की बार बार राज्यपाल से मुलाकात हो रही है और अब खबर है कि 15 तारीख को पशुपति पारस के निमंत्रण पर लालू और नीतीश दोनों की मुलाकात होने जा रही है। उधर दिल्ली चुनाव की सरगर्मी भी तेज हो रही है और इस बीच बजट सत्र को लेकर मोदी सरकार की अपनी तैयारी हो रही है और तेज तैयारी चल रही है। तो वहीं कांग्रेस ने आज 12 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जीएसटी के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा है। कांग्रेस ने इसे नए किस्म का आतंक करार दिया है। मोदी सरकार पहले ही बैसाखियों पर टिकी हुई है, आप जानते हैं, और ऐसे में आर्थिक आतंक के इस इल्जाम को वो कितना झेल पाएगी ये देखना होगा। वैसे अभी सवाल ये है कि जेडीयू का क्या बीजेपी सवाल ये है कि जेडीयू क्या मोदी की बैसाखी बनी रहेगी, क्योंकि कल वन नेशन वन इलेक्शन पर जेडीयू ने फिर विपक्ष का साथ दिया, बीजेपी का साथ नहीं दिया। उधर बिहार की बात करें तो वहां की सियासत का असर दिल्ली पर पड़ता हुआ दिख रहा है। सीएम नीतीश कुमार साफ साफ बोल चुके हैं कि वो अब एनडीए नहीं छोड़ेंगे। आज उन्होंने जेडीयू की तरफ से ललन प्रसाद को विधान परिषद के लिए नामांकन दाखिल करवाया है, तो इस मौके पर बीजेपी के नेता भी मौजूद रहे, यानी एनडीए एकजुट है, ये मैसेज बार बार पेश किया जा रहा है। मगर सवाल ये है कि जब आप एकजुट हैं तो उसके प्रमाण देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्यों नीतीश कुमार की जरा सी हरकत पर कयास लगने शुरू हो जाते हैं कि क्या वो फिर से पलटी मारने वाले हैं? जैसे आज सुबह ही नीतीश कुमार अचानक राजभवन पहुंच गए और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से उनकी मुलाकात हुई। पहले 1 जनवरी को आप याद कीजिए कि नीतीश कुमार के पैतृक गांव पर तक राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान गए थे, उनके साथ गए थे। फिर 2 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह हुआ और तब भी वहां नीतीश कुमार मौजूद थे और उन दोनों की मुलाकात हुई। मुख्यमंत्री होने के नाते उनका रहना स्वाभाविक है। और अब 9 तारीख को, आज 9 जनवरी को फिर से नीतीश बाबू आरिफ मोहम्मद खान से मिलने पहुंच गए। 9 दिन में ये तीसरी मुलाकात किस तरफ इशारा कर रही है? फिर से इशारा दे रही हैं कि नीतीश कुमार 2 बार महागठबंधन में जा चुके हैं, तो वो तीसरी बार भी जा सकते हैं। इसी पर दिन भर कयास भी चलते रहे। पहले खबर आई कि कैबिनेट विस्तार के सिलसिले में नीतीश बाबू की राज्यपाल से मुलाकात हुई है। अब खबर है कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री की मुलाकात राज्य के 4 विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति के सिलसिले में हुई थी। पूर्णिया, मुंगेर, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, इन चारों विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति में मुख्यमंत्री से राज्यपाल ने परामर्श लिया है, ये खबर है। लेकिन अगर मुलाकात का कारण इतना सीधा सरल था तो इस बारे में पहले ही सूचना क्यों नहीं जारी की गई? क्या नीतीश कुमार जानबूझकर कयास लगने और लगाने वाले माहौल को बना रहे हैं ताकि बीजेपी की दबाव वाली राजनीति काम न आए? ये एक सवाल अब बिहार में खड़ा हो रहा है। हालांकि चिराग पासवान अब भी एनडीए को एकजुट बता रहे हैं। जरा चिराग पासवान को सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं वो, और चर्चा आगे बढ़ाएंगे। सुनिए जरा चिराग पासवान को। लालू जी ने नीतीश जी को निमंत्रण दिया है इधर आने का। देखिए, जो लोग भी ये प्रयास कर रहे हैं और जो लोग भी ये मुंगेरी लाल का सपना देख रहे हैं कि एनडीए में किसी प्रकार की टूट हो या किसी तरीके से एनडीए का कोई भी घटक दल टूटकर विपक्षी गठबंधन की तरफ जाए, ये नहीं होने वाला। एक बात तय है कि आगामी बिहार विधानसभा का चुनाव बिहार के 5 घटक दल एक साथ पूरी मजबूती से न सिर्फ हम लोग वो चुनाव लड़ेंगे, बल्कि एनडीए की एक मजबूत सरकार बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बनने जा रही है। 225 से ज्यादा सीटें जीतकर हम लोग बिहार में सरकार बनाने जा रहे हैं। देखिए, मैं लाठीचार्ज का मैं पक्षधर नहीं हूं। छात्रों की बातों को गंभीरता से सुना जाना चाहिए, उनकी हर उचित मांग को।
तो चिराग पासवान को आप सुन रहे थे। चिराग पासवान का दावा अपनी जगह है, लेकिन उनके चाचा पशुपति पारस कोई नया खेल करते हुए दिख रहे हैं। उनकी लोक जनशक्ति पार्टी 15 तारीख को दही चूड़ा भोज का आयोजन कर रही है और इस भोज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके साथ राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान सबको पशुपति पारस बुला रहे हैं अपने घर। हालांकि चिराग पासवान को इसका निमंत्रण उन्होंने नहीं दिया है। पार्टी के प्रवक्ता ने बताया है कि देशी त्योहार है, लिहाजा विदेशी लोगों को आमंत्रित नहीं किया गया है। पशुपति पारस दरअसल चिराग पासवान को विदेशी बताकर नीतीश और लालू की मुलाकात करवा रहे हैं, तो इससे जाहिर होता है कि बिहार में खेल होना अभी बाकी है। इधर कांग्रेस ने आज जीएसटी पर मोदी सरकार के खेल का पर्दाफाश किया है। आज 12 शहरों में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उनमें सभी नेताओं ने बीजेपी की पोल खोली है। सचिन पायलट ने इस बारे में मुंबई में क्या कुछ कहा है। 12 अलग अलग शहरों में जब कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, तो उसी में सचिन पायलट मुंबई में थे। क्या कुछ कहा है इसी मसले पर सचिन पायलट ने, जरा सुन लेते हैं, सुनिए। ये सरकार आमदनी बढ़ा रही है चंद लोगों की और बहुत सीमित जो वर्ग है। आप आंकड़े देखिएगा, कॉर्पोरेट्स को 2 लाख करोड़ का टैक्स ब्रेक और मध्यम वर्ग से आप जीएसटी वसूल रहे हैं। जीएसटी जब जनता का आप लगातार ले रहे हैं तो उनको कोई राहत नहीं मिल रही है। इन्फ्लेशन और महंगाई और खासकर जो फूड प्राइस इन्फ्लेशन है वो रिकॉर्ड तोड़ रहा है। हर चीज, एलपीजी सिलेंडर हो, खाद्य पदार्थ हो, रोजमर्रा की चीजें हो, उसके दाम बढ़ रहे हैं। तो अब समय आ गया है कि सरकार को जीएसटी 2.0 लाना पड़ेगा और लाना चाहिए। उसमें इतनी सारी स्लैब्स बनी हैं। अब बहुत एक चर्चित उदाहरण है पॉपकॉर्न का। अब उसमें 3 तरह के टैक्स लगा रखे हैं। जो छोटा व्यापारी है उसकी वो पालना नहीं कर सकते हैं। इतना जटिल, इतना मुश्किल, इतना कॉम्प्लिकेटेड ये प्रोसेस है कि छोटा व्यापारी इस जीएसटी को कंप्लाई नहीं कर पाता। कंप्लाई नहीं कर पाता है तो उस पर आतंक आता है, इंस्पेक्टर्स का और डिपार्टमेंट का नोटिस आते हैं, उसका शोषण होता है। वैसे ही पूरे देश की एजेंसीज हैं, जो इनकम टैक्स है, रेवेन्यू सर्विसेज हैं, जीएसटी के इंस्पेक्टर्स हैं, लेबर इंस्पेक्टर हैं, वो तमाम आतंक मचा के रखते हैं। और ईडी सीडी की तो बात ही मैं नहीं करूंगा, आप सब जानते हैं। लेकिन अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए मध्यम वर्ग के ऊपर जो भार डाला है सरकार ने, उसको कम करने का समय आ चुका है। तो हमारी मांग है केंद्र सरकार से, वित्त मंत्री महोदया से, कि आंकड़ों के जाल में जनता को ना फंसाएं, स्लैब्स को रैशनलाइज करें। जीएसटी के माध्यम से मध्यम वर्ग पर जो भार पड़ रहा है, और जो गृहिणी हैं जो 10-20 हजार रुपये महीने कमाते हैं, उन्हें तो अपने 2 बच्चे पालने होते हैं, उनके ऊपर मैक्सिमम दबाव उन पे है। और चंद उद्योगपति जो हजारों लाखों करोड़ के मालिक हैं, उनको लगातार आप टैक्स ब्रेक दे रहे हैं। लाखों करोड़ रुपए का टैक्स ब्रेक चंद लोगों को, और 80% जो देश की आबादी है उसके ऊपर आप जीएसटी का जो बोझ डाल रहे हैं, उसके विरोध में हम लोग हैं। इस पर कई बार खड़गे जी ने, राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने अपनी बात रखी है। क्योंकि अब 2-3 हफ्तों के अंदर बजट पेश होगा, तो हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार जो जनता की भावना है उसको समझे और जीएसटी के मामले में अपनी जिद को छोड़े। ये सरकार जिद की सरकार है। भाजपा में अपनी बात जो कह दी तो कह दी, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो लॉकडाउन की बात हो, जिन बातों को कंसेंसस बना के करना चाहिए उसको करती नहीं। जीएसटी का जो पहला प्रपोजल आया था वो हमारी सरकार में आया था। स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट ने इसको पहली बार प्रस्तुत किया था, क्योंकि इससे आपका टैक्स कलेक्शन वाइडन हो सकता है। लेकिन पिछले 10 सालों में टैक्स कलेक्शन का पूरा जोर, पूरी जिम्मेदारी और पूरा बर्डन मध्यम वर्ग और लो इनकम फैमिलीज के ऊपर पड़ रहा है। हम लोग चाहते हैं कि इसको रैशनलाइज किया जाए, इसको नेहरू पे पेश किया जाए। तो सुन रहे थे आप, कांग्रेस ने मोदी सरकार पर कर का आतंक यानी टैक्स का आतंक फैलाने का आरोप लगाया है और दावा किया है कि देश में माल एवं सेवा कर यानी जीएसटी के कुल संग्रह में आम नागरिकों की भागीदारी 2/3 है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चहेते उद्योगपतियों की भागीदारी सिर्फ 3% है। कांग्रेस ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि जीएसटी लोगों को राहत देने के लिए है, उनको लूटने के लिए नहीं है, लेकिन बीजेपी ने उसका उल्टा कर दिया। कांग्रेस की गुजरात इकाई के अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि जीएसटी की संकल्पना एक सरल कर प्रणाली के रूप में की गई थी, लेकिन मोदी सरकार ने सब कुछ इसके लिए उलट किया।
उन्होंने दावा यह भी किया है कि वर्तमान समय में स्थिति यह है कि आम नागरिक महीने में जितना पैसा कमाता है उसमें से ज्यादातर पैसे खर्च हो जाते हैं। बजट सत्र के पहले ही कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है और उधर एनडीए में भी बीजेपी को झटका मिलता दिख रहा है। तो आइए दोस्तों, यहां दिल्ली और जीएसटी इन सब की बात तो हम करेंगे, लेकिन उसके अलावा नीतीश के खेल से लेकर कांग्रेस के बीजेपी पर हमले की चर्चा आज हम करेंगे और समझेंगे कि क्या चंद दिनों की मेहमान है मोदी सरकार, और इन सब के बीच आखिर नीतीश और लालू की मुलाकात के मायने क्या होंगे, और सबसे बड़ी चीज कि क्या सचमुच राज्यपाल से मिलने आज नीतीश कुमार सिर्फ इसलिए गए थे कि 4 विश्वविद्यालयों के 4 यूनिवर्सिटीज के चांसलर्स, वाइस चांसलर्स नियुक्त करने थे इसलिए गए थे, या कुछ और मामला था? ये सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, और प्रशांत टंडन जी और डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं। आप चारों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं और जो जुड़ने वाले हैं आप सबका सीधे आना चाहता हूं। जरा सबसे पहले अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास। अमलेंदु जी, ये क्या चल रहा है उधर बिहार में? बार बार हम बिहार पे आ जाते हैं और लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं नीतीश बाबू भी। नीतीश बाबू सुबह सुबह, अगर पहले ये बताया गया 3 बातें आई हैं, 2 बात मैं पहले बता चुका हूं, एक बात